आई होप सब ठीक ठाक होंगे, भले चंगे होंगे। एक्चुअली ये वीडियो है ना, मैं बहुत दिन पहले सोच के रखी थी बनाना बोलकर, इनके पास तो टाइम नहीं है, चलिए मौका आने पर बनाएंगे बोलकर। कल हमारी शादी की एनिवर्सरी हो गई है, 23 साल कंप्लीट करे हैं। देखते हैं 23 साल में वो मुझे कितना जानते हैं। मैं इसलिए 5-6 क्वेश्चन बहुत भी नहीं, क्योंकि अगर मैं 10 क्वेश्चन कर दूंगी ना तो फिर उनके कॉल आने लग जाएंगे, तो उससे बेहतर है 5 ही क्वेश्चन, वो भी बहुत सिंपल। देखिए मतलब ये गेम है, ऐसी कुछ बताइए। तब से पूछ रहे वो बकर में क्या है, बता देना, मुझे बता देना। नहीं बोली अगर बताओगे तो तुम पहले से सोच के रखेंगे, एकदम जेन्युइन तरीके से वीडियो बनाएंगे। चलो बोलकर बुला कर लाई हूँ। चलिए क्वेश्चन पूछती हूँ। मेरा फेवरेट कलर? तुम्हारा फेवरेट कलर है ब्लू। अस्तगफिरुल्लाह, सोचने में कितना टाइम लगा। आप लोगों को पता है तो जल्दी से बताना हाँ कमेंट बॉक्स में। नहीं तो मैं तो बता ही देती हूँ। क्या पादरी साहब, मेरा फेवरेट कलर ये है। फिर हार गए। मेरा फेवरेट फूड? भाजी रोटी। बासी रोटी और वो भी मेथी की भाजी, पालक की भाजी, प्याज की पत्ती। ऐसी सब्जी जो हम दोनों को पसंद है। दाल सब्जी में दाल। ऐसी सब्जी जो हम दोनों को पसंद है। मटकी मुझे नहीं पसंद है, चाप चाप के सब ये दुखता। देखो अगर पहले बता रही थी तो इतना एंजॉय नहीं करते थे। आलू की सब्जी नहीं, तुम्हें पसंद है, मुझे नहीं पसंद। वांगा, बैंगन, जीरा बैंगन। बैंगन आप अब भी पसंद कर रहे हैं, लेकिन है हाँ 50-50 नजदीक पहुंचे हैं। एक है जो हम दोनों को बहुत ज्यादा पसंद है। बैंगन का भरता, प्याज की पत्ती। मुझे सबसे ज्यादा क्या पसंद है? मुझे बताना। अगर वो पसंद रहता था ना तो ये इतना हफ्ते में नहीं रहते थे। एक्चुअली उल्टा है, ये मुझे सताते, बहुत ज्यादा सताते। 2 चीजें हैं बहुत ज्यादा पसंद है, तो मैं जो मेरा एकदम बहुत फेवरेट वाला है वो पूछो। दोनों भी बोले तो चलता है। तुम्हारा फेवरेट वाला है ला ला ला। मैं गेस कर रही थी यही बोलेंगे। चलो अल्लाह अल्लाह तो मेरी जरूरत है, वो छोड़ तो दूसरे दो। घर पे बैठ के नहीं बिल्कुल नहीं। हाँ जी पादरी साहब, लंबी जर्नी को लेकर जाओ, घर को वापस ना छोड़ो, बोल दो ना। गाड़ी में बैठ के चलना है और वापस आके घर पे उतरना। हाँ ये बहुत पसंद मुझे। कम से कम गाड़ी में है ना 2 से 2.5 घंटे की जर्नी लेके जाना चाहिए, लंबे रास्ते पर वापस घर आने का। इसीलिए मुझे है ना मेरे ससुराल, मेरे अम्मी के इधर जाना बहुत पसंद है। बहुत लंबा रास्ता है ना, अच्छा लगता जाने को। दूसरे वाला झाड़ लगाना जी, आपकी आधी साल तो उसी में सड़ा तो। कितने जीते कितने बोले पता नहीं यार, सब भी तो मिक्सिंग हो जाएगी, नहीं बताया हो गए 5 गए, शायद 2 ही बोले आप। हाँ ब्लू तो मैं मेरा पसंद है। हाँ आपका पसंद का कलर है। मैं बोलूं सारी चीज तुम ना, तुम्हारा फेवरेट कलर ब्लू है, तुम्हारा फेवरेट फूड खट्टी खट्टी दाल चावल है, और तुम्हारी हॉबी तुम्हें जो सबसे ज्यादा पसंद है, फ्री टाइम मिला के सो जाने का, मस्त टीवी सामने आधे आधे घंटे को 1 कप चाय, 2 घंटे में 1 कप चाय मस्त में, और मैं आसपास घूमते रहने का, कुछ भी कुछ बोलते रहने का। और सब
सब्जी तो हम दोनों की एक ही है पसंद की। कोबरा की 10 रुपए। चावल के पपड़ मुझे खुद को बहुत याद आ रहे थे। चलो आए हैं देखना बोलकर लाई, तो मैं जो घर में बनाती हूँ ना वो टेस्ट नहीं है इसमें, फिर भी काम चल गया। पपड़ वगैरह है ना थोड़ा सा साल्टी होना चाहिए, तब जाके दाल चावल के साथ अच्छे लगते हैं। ये रात के क्लिप्स हैं पिक्चर देखकर आने के बाद। देखिए जो भी हो हमारा रूटीन बिल्कुल चेंज नहीं होता है। पात्री साहब अपने काम में लग गए, यूसुफ आने के साथ बिल्कुल पढ़ाई पर बैठ गया और ये तो मेरे लिए इंतज़ार कर रहा था। एक्चुअली हम लोग KFC खाकर आए, दूसरा भी खाना था, फिर मैं बोली घर में चलिए आपके पसंद का कुछ बना लेती हूँ। ये पुलाव उनको बहुत पसंद है और KFC खाने के बाद इतना ज़्यादा कुछ जाएगा भी नहीं, बस बर्तन गंदे कर देंगे, दो निवाले खाएंगे, फिर कहीं दूसरी जगह जाकर उतना क्यों पैसा खर्चने का। बोली तो मैं ठीक है चलो बाबा तुम्हारे हिसाब से बोले। तो फिर आकर मैं ये मटन पुलाव पका ली हूँ, मतलब सुबह भी ब्रेकफास्ट हो जाएगा और सारा दंगल भी साफ़ कर ली। हेलो जी हेलो, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। ये दूसरे दिन की सुबह है। थोड़े से फ्राइज़ बचा कर लाया था यूसुफ और साहब उसे पेस्ट्री भी लाए थे, तो आज मैं टिफ़िन में उसको वही बांधी हूँ। पर आने तक है ना उसको बहुत भूख लग गई थी, मतलब मैं उसके अंदर कुछ तो भी बिस्किट वगैरह या फिर कार्ब थोड़े से चावल की टिकिया वगैरह डाल देना था, लेकिन रात में उसका पेट बहुत गड़बड़ाए गया था, तो मैं बोली थोड़ा सा हल्का फुल्का ही दे दूं बोलकर। अभी 2-3 दिन से पूरा खाना पकाना चालू है। ये सब सफाई का काम है ना, छाट छूट चालू है। तो आज मैंने ब्रेकफास्ट में वही पुलाव रखा था ना, तो इसलिए आज है ना पूरा एकदम डीप क्लीन करे जैसा सफाई कर रही हूँ। काउंटर भी पूरा पानी से धोकर पोंछ ली, झाड़ू मार ली और इधर आकर ये पुदीने की काड़ी फेंक रही हूँ, क्योंकि पूरी काड़ियों के साथ पुदीना डालती हूँ ना स्मेल आने के लिए बहुत अच्छी, तो इसलिए वो लटक गई थी तो उसे निकाल दी। फिर बाकी सारा साफ़ कर ली। ये देखिए साफ पाइप के बारे में बोल रहे हैं, तेल उड़ता है उसके ऊपर तुम्हारी काली डस्ट आके बैठती है, इसलिए पाइप काला है। अभी घर में का तो इससे ज़्यादा येलो है बोलकर। चलिए खट्टा खाना पकने रख देते हैं, उसके बाद दूसरा काम करते हैं। मैं खट्टे खाने को रात में नहीं भिगोती हूँ, सुबह सुबह जो भी चावल होता है दाल होता है थोड़ा सा पानी डालकर खत पका देती हूँ, यही मेरा खट्टा खाना होता है। एक मिर्च, थोड़ा सा हरा धनिया, एक जग भर के पानी, 1/4 चम्मच नमक डालकर उसको आराम से पकने के लिए छोड़ दी और इधर सफाई अभियान चालू हो गया। आज पात्री साहब बॉम्बे जा रहे हैं, तो फिर ये पूरा बिस्तरा उठाकर एक बार क्लीन कर लेती हूँ, नहीं तो बिस्तरा उठाकर झाड़ू मार के वापस बिस्तरा लगा देती हूँ मैं, क्योंकि बेड यूसुफ ले लिया है, वहीं पढ़ाई कर रहा है, तो फिर हम दोनों को मतलब थोड़ा सा आड़े होने के लिए जगह नहीं बच रहा है। तो ये बेड ऐसे ही पड़ा रहा तो फिर मोबाइल का काम वगैरह नीचे बैठकर आराम से कर सकते हैं। ये देखिए गद्दा इधर से लपटी तो मोटा हो गया था, फिर डबल से खोल के उसको बारीक लपट के, बारीक मतलब थोड़ा सा 1-6 इंच कम हो गया, फिर बांध दी। अब इसको इसके जगह पर रखूँगी, जब पात्री साहब आएंगे वापस तभी लगेगा, या तो फिर जहीन आएगा तो, नहीं तो हम दोनों तो मैं इधर नीचे गद्दे पर रहती हूँ, ऊपर पढ़ाई करके बुक्स वहीं साइड में रख कर यूसुफ सो जाता है। चलिए उसके बाद वो रूम झाड़ू मारकर, हॉल झाड़ू मारकर पूरा कचरा भर के आ गई, और इधर ये कपड़े कल धोकर रखी थी, घड़ी नहीं डाली थी। चलिए आज घड़ी डालकर इसको पूरा क्लीन कर लूँगी, इसके बाद पोछा मारूँगी। अभी पोछा मारूँगी ना पाजी साहब फ़ोन लेने इधर उधर घूमेंगे, एक बार पोछा मार के उनके साथ बैठ गई ना तो आधा घंटा खामोश रहेंगे, फिर घर काफ़ी क्लीन रहेगा। और ये जो 2 व्हीलर है ना, इसका पाइप हमेशा प्रॉब्लम कर रहा है, पूरा पेट्रोल ख़त्म हो रहा है, तो पात्री साहब नीचे जाकर अंकल से बात करके ही करवा रहे हैं। आज मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ है, तो यूसुफ अकेला खाना खा रहा है, मैं पूरा काम ख़त्म करके खाऊंगी। यहाँ डस्ट बहुत आ रही है ना, तो इसलिए मैं ये 2-3 खिड़कियाँ हैं ना, इनको पूरा बंद करने का सोच रही हूँ। थोड़ा सा फेविकॉल लगाकर मैं यहाँ पर पेपर चिपका रही हूँ। मेरा हाथ तो गया नहीं, बहुत गुद्याड़ी, फिर गुद्याड़ी मतलब कोशिश करी।
करी, पर टेबल रखूँ वो रखूँ, मैं बोली यूसुफ को नहीं तो पादरी साहब को बता दूँगी तो फिर वो कर लेंगे। बस 5 मिनट का तो काम था, जल्दी से कर लिए। आज मैं रोटियां ज़्यादा बना रही हूँ और लोहे के तवे पर सेक रही हूँ ना, तो सेकने में ही ज़्यादा टाइम जाता है, तो इसलिए है ना पहले से पेड़े बना कर रख रही हूँ। मैं तेल थोड़ा सा भरपूर आधी रोटी को ही लगाती हूँ, फिर से उधर से आधी रोटी को ही लगाती हूँ। आप अच्छे से देखेंगे तो नोटिस कर लेंगे। और इतना भी तेल लगाने की वजह से है ना मेरी रोटियां बहुत फूलती हैं, पदरे पदर होती हैं। आपको तो पहले भी बताया हुआ ही है ना। आज पादरी साहब बॉम्बे जाने वाले हैं, बोले नहीं हैं साथ में टिफ़िन लेकर जाऊंगा। और मुझे है ना इसके पोहे भी याद आए हैं, बासी रोटी की कुटके बोलते हैं शायद, या तो पोहे बोलते हैं। तो 2-3 रोटियां बच जाएंगी तो कल वो रेसिपी बना लूँगी बोलकर है ना मैंने आटा ज़्यादा ही गूंदा है। चलिए रोटी बेल रही हूँ। देखिए मैं किनारे किनारे इस तरह ज़्यादा बेलती हूँ, जिसकी वजह से मेरी रोटियाँ कितनी भी पतली हों फूलती ज़रूर हैं। जितने भी अंदर पदर होते हैं ना पूरे पदर निकल जाते हैं। ये देखिए लोहे के तवे पर सेकने का ये प्रॉब्लम होता है, रोटी सेके नहीं जाती है, फूल जाती है और जहाँ से फूली होती है वहाँ जलती है। तो इस तरह से किनारे किनारे करके पलट पलट के जहाँ हमको कच्ची लग रही है, जहाँ दाग नहीं गिरे हैं, वहाँ इस तरह से पलट पलट के सेकना पड़ता है। इतना सेकने तक है ना दूसरी रोटी ही नहीं बेले जाती। चलिए फिर भी वीडियो भी बनाना है बोलकर, नहीं तो आधी तो बेले जाती है मेरी। पानी पानी ना हो, ज़्यादा रोटियां बना रही हूँ इसलिए छन्नी को उल्टा रखा, कपड़ा रखा, रोटियां रखे। पादरी साहब को मटन का सालन और रोटी दी हूँ और मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ सालन रोटी खाऊं या खट्टा खाना खाऊं। पादरी साहब को अर्जेंट था जाना बॉम्बे, मतलब पिछले हफ्ता था कैंसिल हो गया था, अभी इस हफ्ता जाना है। ट्रेन की टिकट तो नहीं मिली है और फ्लाइट भी उतना सही टाइम पर नहीं था जिस टाइम पर पादरी साहब को जाना है। तो फिर बस की टिकट करवा लिए हैं, शायद वो सही टाइम पर पहुंच जाएगी। तो बोले बस में ओढ़ने के लिए रहेगा नहीं रहेगा, शॉल ऊपर कर दो रानी बोलकर, तो शॉल ऊपर कर दी। चलो तुम्हारी पैकिंग चार्जेस। थैंक यू। किस में चले गए? बैग में। बैग में क्यों? बैग में रहता है ना, चाहिए पेन जो। ये पेन को जाने वाले थे ना, रंदे पहन लो। ये गाड़ी में छोड़ को वो बैग में निकाल लो कहते हैं। अल्लाह हाफिज़। फी अमानिल्लाह। मंचर आ रहा कि नहीं आ रहा? फी अमानिल्लाह। सेंट नहीं तेल है वो शिरका। ज़्यादा लगा नहीं नहीं वो तेरा उजला तेल है, अब्बा वो यूज़ कर रहे हैं मारे। ओके चश्मा। अल्लाह हाफिज़। फी अमानिल्लाह। बैग में। हाँ ठीक।